क्या रीजन रहे हैं फेल होने रीजंस के क्या लोगों के? फेल होने के क्या है? देखो, आप ना चाय पीते हो, हम्म। आप पत्ती बहुत कम बदलते हो, हम्म। आपको एक प्रॉपर फ्रेगनेंस की आदत है, करेक्ट। करेक्ट? कि राइट। यार मुझे ये फ्रेगनेंस चाहिए। जिस दिन पत्ती बदलेगी ना, आप कहोगे यार ये चाय मेरी ना उतनी बढ़िया नहीं बनी आज, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हम्म। ऐसे ही जब आप मान लो, आप फॉर एग्जांपल आप शू का, आप साइकिल का वो बना रहे हैं, हैंडल के ऊपर जो ग्रिप चढ़ता है, फॉर करेक्ट। फॉर एग्जांपल, हम्म। ठीक है? आपकी क्वालिटी है, उसके अंदर आप 25% मेरे कंपनी का रिक्लेम रबर यूज कर रहे हैं, ठीक है? हम्म। उस रिक्लेम रबर की कंपोजिशन से आपकी ग्रिपिंग की इलास्टिसिटी सेट हुई हुई है। हम्म। व्हाट इज द रीजन यू विल चेंज होराइजन रबर? सर ये आपने बहुत तगड़ी बात बोली है। आई टेल यू वाई। आई वॉज रीडिंग अबाउट YKK, जो ये जिप बनाती है। जिप बनाती है। तो मैंने देखा उनके मार्जिन्स एज कम्पेयर टू एनी जिप मेकर ज़्यादा क्यों हैं। दे ऑपरेट एट ऑलमोस्ट 20-25%, एग्जैक्टली लाइक योर्स। तो उसका रीज़न जो निकल के आया वो निकल के आया कि ब्रांड्स ना, ब्रांड एसिमेट्रिक डाउनसाइड नहीं ले सकता कभी भी। एसिमेट्रिक डाउनसाइड क्या थी कि कोई ब्रांड लाइक अ नाइकी और लिवाइस जो उसकी जिप लेता है, लिवाइस में अगर उसने YKK के अलावा कोई और जिप लगा दी और अगर वो जिप खराब हो गई विद इन एन ईयर, तो लिवाइस एज अ ब्रांड बहुत ज़्यादा पिट जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ द जिप। जिप, ठीक है? पहली बात, हम लोग किसी भी ए लिस्टेड कंपनी से हम काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? मेरे पास एक सेट ऑफ कस्टमर्स हैं पिछले 20 साल से, मेरे मांगे हुए पैसे देते हैं, मेरी टर्म एंड कंडीशन पे काम करते हैं, मेरी पेमेंट शेड्यूल्स पे रहते हैं, मैंने जैसे बोला वैसे करते हैं। मेरी सेट, जैसे आपकी एक सेट ऑडियंस है, मेरे सेट कस्टमर बैंक हैं, करेक्ट? तो मेरा मार्जिन पे काम होता है। व्हाट आई चार्ज दे गिव मी। वो आप उनको मेरे से सस्ता माल, बढ़िया माल मेरे से दोगे, वो आपसे लेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे होराइजन की ही मटेरियल चाहिए। आई विल नॉट रिस्क माय ग्रिप, क्योंकि वो ग्रिप चढ़नी है एटलस पे किसी पे। करेक्ट। तो मैं होराइजन की रिक्लेम से एटलस का ब्रांड नेम कैसे खराब कर दूं? करेक्ट। ये बहुत बड़ा इंसाइट है। राइट? अब मैं 50 करोड़ रुपए की फैक्ट्री नहीं लगाई मैंने, हम्म। बड़ा कंपनी का जीएम लेके आया, हम्म। सीओ बिठा दिया मैंने वहाँ। अब सीओ गया माल बेचने के लिए, सर ये होराइजन तो हमारे सिर्फ 1/4 कंपनी है, माल मेरा उससे बेटर है, मशीनरी बेटर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले लो। क्यों ले लें? सर ये 2 रुपये सस्ता है। चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। 2 रुपये से कितना फर्क पड़ेगा? महीने का 20,000 रुपये का, 25,000 रुपये का, 30,000 रुपये का, 50,000 का, 1 लाख का। हमें 1 लाख रुपये सस्ता चाहिए ही नहीं मटेरियल आपसे। क्यों ले लिया? क्यों जिद कर रहे हो? वाई? पहली बात। दूसरी बात, कई लोग होते हैं जो 1 लाख के रिस्क में आते हैं, वो कहते हैं यार बेचने आए, 1 लाख कम कर रहा है तो 5 लाख भी कम करेगा। वो उसके मार्जिन इतने स्क्वीज कर देता है वो नई फैक्ट्री के, वो फैक्ट्री सर्वाइवल ही नहीं हो पाता। समझ गया। तो वो जो मोरेटोरियम पीरियड होता है ना 20 साल, वो जो 5 साल वाला, वो क्रॉस करना ही किसी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है हमारी कंट्री का। वो हम पार करके आ चुके हैं। अभी हमने क्या किया नितिन, 2025 के अंदर अपना यूनिट 1 को डबल कैपेसिटी कर दिया 1 महीने में। दो इट इज, वी आर वर्किंग ऑन इट फ्रॉम लास्ट 2 years टू गेट इट डबल, और टेक्नोलॉजी को हम अपग्रेड कर रहे थे। 1 महीने में हमने पूरी मशीनें ऑन करी, डबल कैपेसिटी को सेम महीने बेच दिया विद हायर मार्जिन। तो एक ब्यूटी और है हमारी कंपनी की, हम सारी मशीनें खुद बनाते हैं। वी डोंट बाय मशीनरी आउटसाइड। अच्छा। 20-25% मशीनरी बाहर से लेते हैं हम, वो भी कस्टमाइज करते हैं। बाकी हम सब खुद मशीनरी खुद बनाते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें हम क्या है ना, इसमें कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं सिर्फ। क्योंकि हम व्हाट वी चार्ज, हमने टायर लिया, रिसाइकिल किया, प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है? प्रोडक्ट मेरा भी सेम है, उसका भी सेम है, उसका भी सेम है। व्हाट वी चार्ज इज अ कन्वर्जन कॉस्ट, करेक्ट? तो हम जितनी मशीनरी को मॉडर्नाइज करते जाएंगे अपनी नो हाउ से, बिकॉज हमारे पास इनसाइट इंडस्ट्री की बहुत है। करेक्ट। हम लोगों ने टीवी कम देखा हुआ है, फैक्ट्री में टाइम ज़्यादा बिताया हुआ है, फ्लोर पे टाइम ज़्यादा बिताया हुआ है, तो हमें पता है कि कौन सी इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन निकालेगी अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। धीरे धीरे फाइन ट्यून करते करते हमारे 20 साल निकल गए हैं। हमने सोचा इसको मॉडर्नाइज करते हैं, चलो मशीन को हम, ठीक है? तो हमने मशीन को, पूरी मशीन को 2 साल लगे। 2023 में भी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, और 2025 के अंदर हमने पूरी मशीनों को नई टेक्नोलॉजी करके प्रोडक्ट कैपेसिटी डबल कर ली, वाओ। ठीक है? ओके।
25 जून के अंदर हमने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करी पूरी एनहेंस कैपेसिटी के साथ, और सेम मंथ हमने पूरा माल बेच दिया। रेवेन्यू 2x हो गया। 2x हो गया। सेम एम्प्लॉयज, सेम लेबर, सेम एवरीथिंग, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इंक्रीज हुई, वो भी मार्जिनली, क्योंकि हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमने वो कम कर दिया अपना सारा का सारा, जो मशीनें बड़ी कर दी उसमें इलेक्ट्रिक पावर यील्ड बढ़ गई, यील्ड बढ़ गई, 200% हो ठीक गई। है। दूसरा, हमारी इंडस्ट्री के अंदर मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनीज हमारे से ऑपरेट कर रही हैं वो इतनी बड़ी हैं और डाइवर्सिफाइड हैं कि अब उन्होंने खुद हटके यहाँ बहुत महंगे महंगे लोग बिठा दिए हैं। हाँ, मार्जिन स्क्वीज होते हैं उसकी वजह से। ग्रॉस मार्जिन तो आए हैं ग्रॉस मार्जिन्स तो आते हैं, बट उनके मार्जिन्स बहुत स्क्वीज हो गए, बिकॉज ऑफ द एडमिन कॉस्ट। बहुत ज्यादा। 10-10 लाख का बंदा बिठा दिया एक सीट पे, महीने का। यस। रिलायंस के बंदे उठाए बिठा दिए, बहुत लोग उस टाइप के लेवल पे पहुंच गए। अब उनकी गलती, दे नीड इट बिकॉज दे हैव डाइवर्सिफाइड देमसेल्फ। मालिक हर जगह तो नहीं बैठ पाएगा यार। Correct. और आपने एक और चीज शुरू में बोली थी विच इज की रिक्लेम टायर्स इंडिया के अलावा कोई और नहीं कोई नहीं बनाता। बनाता। ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पॉल्यूटेड है, हाँ। तो बाहरी कंट्रीज में डीवैल्कनाइजिंग अलाउड ही नहीं है। आप सिर्फ क्रम तक बना सकते हो, जब मैकेनिकल करके आपने क्रम पाउडर बना दिया, इसके बाद फर्दर आप फर्दर इंटीग्रेशन पे नहीं जा सकते आप।